जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे जवानों, भारतवासियों। आज हमारे भारत वर्ष की जितनी सभ्यताएं और सुसंस्कृति, आचरण, व्यवहार, लज्जा, शर्म, स्वास्थ्य, विचार, सजनता, सब कुछ समाप्त होने जा रहा है। बहुत हो गया, थोड़ा थोड़ा बाकी है। थोड़ा थोड़ा बाकी है, ज्यादा ज्यादा हो गया। अगर ना माने तो 100% में 100% में है, थोड़ा सा प्रतिशत बाकी है, थोड़ा सा प्रतिशत थोड़ा बाकी है। ऐसे कहा जाए जो 25 ही बाकी है, 75 तो गायब है। देश विदेश वालों ने हमारे भारतवर्ष की सारी संस्कृति को, सारी सभ्यताओं को, आचरण, व्यवहार, शिष्टाचार, शिक्षा, दीक्षा, सबको विलीन कर डाला, सबको विलीन कर डाला। आज दूसरे देश की भाषा, दूसरे देश का खान पान, दूसरे देश का चाल चलन, दूसरे देश का पहनावा, दूसरे देश की बोली वाणी, सबको खत्म कर डाला। पूरे परिवार को तबाह कर डाला। अपनी संस्कृति भूल गया। जो हमारे भारत वर्ष की जो सभ्यता है, जो भाषाएं हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो आचरण है, जो शिष्टाचार है, वो अपने मूल्य उद्देश्य को भूल चुका, भूल गया। दूसरे देश का देखते होंगे ना, लड़के बच्चे हैं, जाते हैं ना स्कूल। आज तो स्कूल में क्या मिल रही है? शिक्षा, दीक्षा, और नहीं, फैशन मिल रहा है। बच्चों को अंग्रेजी भाषा सिखाई जा रही है, अंग्रेजी सारा सब कुछ उसकी तालीम दी जा रही है। पढ़ते होंगे ना, सबके बच्चे पढ़ते होंगे, सबके बच्चे जाते हो। उसकी शुरुआत कैसे होती है? बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत होती है कैसे? मास्टर बोलेगा RAT, RAT मीन्स रैट, रैट मीन्स, आप लोग जानते होंगे, हम अंग्रेजी नहीं पढ़े हुए। COT, कैट, कैट शायद बिल्ली होता है। RAT, रैट, रैट माने चूहा होता है। DOG, डॉग, डॉग माने कुत्ता। अब बताओ भला, बच्चों की शुरुआत ही कुत्ते, बिल्ली, चूहों से हो रही है, आगे चल के क्या बनेगा? है? आज अंग्रेजी भाषा घर घर में व्याप्त हो रही है। जो स्कूल का मुख भी नहीं देगा कभी, पढ़ाई लिखाई का नाम भी जिसने नहीं सुना, उसके घर में भी क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या घर की बहू बेटियां, क्या लड़के, क्या बच्चा, सारे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, सारे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, सारे लोग अंग्रेजी खा रहे हैं, सारे लोग अंग्रेजी फैशन चढ़ा रहे हैं। भारत का क्या हाल हुआ? फिर कहेंगे अब मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। अब भारत की सब कुछ को भूल गया। आज देखते हैं टेंशन, जो मूर्ख है, जिसने पढ़ा नहीं कभी, टेंशन हो रहा है, टेंशन। अरे टेंशन की हिंदी बता, नहीं बता सकते हो ना? मिस कॉल, अरे क्या मिस कॉल बोलो? टंग तोड़ भाषा, 26 अक्षर को घुमा फिरा के, इतना वो अश्लील भाषा है, इतना बेकार भाषा है, उसमें शिक्षा क्या मिलेगी? उसमें शिक्षा क्या मिलेगी? ऐसी भाषाओं से क्या शिक्षा मिलती है, क्या दीक्षा मिलती है? यही तो कारण है घर घर में अशांति होना। क्या कारण है? देश में से टाइट जींस, टाइट पैंट हमारे घर की बहू बेटियां पहनती है। क्या ये सभ्यता है? ये संस्कार है? ये सुसंस्कृति है? ऐसे भड़कीले वस्त्र लगाने से यही संस्कार है क्या? यही मेरा भारत महान? नंगे चल रहे हो?
जो नहीं खाने जोगे उसे खा रहे हो, जिसमें कीड़े मकोड़े, चाउमीन, क्या 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 क्या, बर्गर, पिज्जा, मंचूरियन, हम तो नाम भी नहीं जानते, ये खाने की चीज है। आज सबके स्वास्थ्य पर जो है बड़े 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 रोग जो चल रहे हैं, लाइलाज रोग चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? आज कैंसर के भयंकर भयंकर बहुत से शिकार हो रहे हैं। क्यों? आज डिप्रेशन पर ही दुनिया चल रही है, तनाव पर, जिसको आप टेंशन बोलते हैं। मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा, टेंशन जिसे बोलते हैं, तनाव। तनाव में सारे लोग, तनाव में घबराहट, चिंता, ये क्या कारण है? इसकी वजह क्या है? आप लोग जानते हैं ना वजह क्या है? सारे के सारे अंग्रेजी देशवासियों का, और अंग्रेजी खान पान का, अंग्रेजी फैशन का सारा दोष है। माँ बाप देते बच्चे को पेंशन, और बच्चे की तरफ से मिलता है माँ बाप को टेंशन। बहू बेटियां घर की करती है फैशन, और लड़के बच्चे बिगड़ रहे हैं दुर्व्यसन। दारू पियो, गांजा पियो, भांग पियो, नशा इंजेक्शन लो, नशा की गोलियां खाओ, कहो हम बहुत पढ़े लिखे हैं। माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करो, समाज के साथ दुर्व्यवहार करो, कहो हम बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या पढ़ाई? तुम्हारी तो पढ़ाई ही ऐसी लगी हुई है। आज कहाँ शिक्षा मिल रही है, कहाँ दीक्षा मिल रही है? ऐसे ऐसे कपड़े लगाते हैं, वो ऐसे ऐसे तुम्हारे मास्टर ही कपड़े लगाते हैं, जो तुम्हारे गुरु हैं, जो तुम्हें शिक्षा देने वाले हैं। वो बेचारे खड़े होकर सुसु भी नहीं कर सकते, पेशाब भी नहीं कर सकते। तो खड़े खड़े जिसके टीचर, खड़े खड़े जिसके शिक्षक पेशाब कर रहे हो, उसके विद्यार्थी क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे? ये शुरुआत ही जिसकी कुत्ते बिल्ली से हो, शुरुआत ही जिसके जो डॉग कुत्ते से हो, चूहे से हो, बिल्ली से हो, कीड़े से हो, मकोड़े से हो, फैशन से हो, ब्यूटी पार्लर में समय गुजारता होगा। हाँ, पूरा मूड़ी कटा के इतना बड़ा देखते हैं इस पर रखा हुआ, जैसे कि बगड़ी का खोता होता है ना, अंडा देता है, अंडा ना कहीं गिर जाए ऊपर से। ये फैशन का दौर, जो मोबाइल में देखेगा, जो फैशन भेजेगा देश विदेश से, वो फैशन करेगा। जैसा जो आएगा खाना, बस वो खाएगा, जिससे स्वास्थ्य बिगड़े। इतने रुपए हो गए, इतना फैशन हो गया। माँ बाप तो घर के परेशान है, बूढ़े माँ बाप करे क्या? अरे माँ बाप उम्र से थोड़े ही बूढ़े होते हैं, नहीं, माँ बाप तो बच्चों का टेंशन से बूढ़े होते हैं। जितनी उनकी उम्र नहीं पूरी कर रही है, उससे ज्यादा तो बूढ़ा हो रहा है माँ बाप बच्चों का टेंशन से। पूरी करो, जहां से पूरी करो, जैसे पूरी करो। आज पेट के लिए दुनिया नहीं मर रही है, बेटियों के लिए मर रही है। और बेटियों के लिए क्या? अरे वो तो व्यसन के लिए मर रहे हैं। मैंने बताया ना, माँ बाप दे पेंशन बच्चों को, अब बहू बेटियां करे फैशन। आज कॉस्मेटिक की दुकान देखिए, बड़ा बड़ा होगा, पेट में खाने का है नहीं। कैसे हमारा जीवन शांत होगा, कैसे शांति होगी? शांति किसका नाम है? इसका कोई ठिकाना नहीं, वो नहीं चाहिए, अशांत होना चाहिए। आज सारी दुनिया बिगड़ गई है, सब विष पा लिया है, विष में मतवाला बन बैठा है, मतवाला नशे में धूत है, झूमता है ना, सब नशे में झूम रहा है। अब दुनिया जाने वाली है, बहुत शीघ्र ही जाने वाली है। अब इससे बचाने वाला कोई नहीं होगा। भगवान भी क्या करे? अरे भगवान भी तो परेशान है, कितने को सुधारे, कितने को कहे, क्या कहे, तब जाने दो। जैसे कोई घर अगर पुराना पड़ जाता है, जर्जरी भूत हो जाता है, तो उस घर की कितनी भी मरम्मत करेंगे तो वो घर ठीक नहीं होगा। तभी ठीक होगा जब वो पूरी तरह से गिर जाए। तब ये दुनिया गिरने वाली है, जाने ही वाली है। और जब ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो फिर नया कलम लगाएंगे भगवान, बहुत जल्दी ही लगाने वाले हैं। देखो प्रकृति कितना दुख दे रही है। जल संकट होगा, अन्न संकट होगा, उस दिन तुम्हारी सारी मिर्गी छूट जाएगी। देखना,
जिस दृश्य को कहने से हृदय डरता है, उस दृश्य को तुम्हें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। जिस समय 200-400 रुपये ईंट मिलती थी 1000, उस समय मकान नहीं थे, एक भी घर नहीं था मकान पक्का का। आज घर घर में मकान चल रहा है, उसी के नीचे दबोगे। कहां भाग के जाओगे? बोलो कहां जाओगे? कहां जाओगे? पत्थर गिरेगा, अग्नि की वर्षा होगी, झुलस के मर जाओगे, झुलस के मर जाओगे। वो दिन याद करो। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होगा पछताने से? आज जो कोई शिक्षा पतन हो चुका, दीक्षा जो माँ बाप हम लोगों ने पढ़ा है, गुरु महाराज ने हम लोगों को पढ़ा है, क्या पढ़ा है? रामा गति देहु सुमति, रामा गति देहु सुमति। जो हमें सुमति दो, हमें प्रेम दो। माता पिता के साथ कैसे पुत्र का क्या व्यवहार होता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति ख्याल कैसे किया जाता है, क्या खाऊं जिससे मैं स्वस्थ रहूं, कैसी संगति करूं जिससे मेरा माइंड शॉप रहे, मैं ऊंचे शिखर पर चढ़ सकूं। आज तो शिक्षा ही ऐसी मिल रही है, मारो माँ बाप को गोली, माँ बाप को गोली मार के उसका सारा धन ले लो। चोरी बेईमानी, छीना झपटी, खून खराबा, किसी के साथ सबके साथ दुर्व्यवहार ही हो रहा है, किसके साथ सबके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और कहे हम बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरा भारत महान है। भारत को तो चूल्हे मार में रख दिया, सारी गरिमा को खत्म कर दिया, पूरी मर्यादा को नष्ट कर दिया। अब क्या भारत महान है? भारत महान है वैसे नंगा नाच रहे हो, घर की बहु बेटियां नंगा नाच रही है, नंगी ऐसे भर कीले कपड़े पहन के, फैशन डिजाइन करके। क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? जिन्होंने तुम्हें भेजा है संसार में, वो नहीं देख रहा है क्या? तो किस संगति में पल रहे हो? ये तुम्हारा बेस कैसा है, तुम्हारी भाषा कैसी है, तुम्हारे भीतर अंतर्द्वंदी जो लड़ रही है, कहां तुम्हारी खोपड़ी जा रही है, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए नहीं कर। क्या भगवान इतने बेवकूफ हैं? आज भक्त लोग भी जहां तहां देखेंगे, भक्त लोग भेष बना लेगा, रमनामा रख लेगा, मौला चलता फिरता है, भेष बना लिया है। अब भीतर में तो दुग्गी है, अपनी घटना याद आ रही है, भीतर अपनी घटना भीतर में दिखा रहे हैं, वेश धारण करके अच्छे अच्छे मोटा तगड़ा बन के कपड़े लेकर। उसे पूछिए ना 2-4 बातें, उसे पूछिए ना शास्त्र पुराण की बातें, उनसे पूछिए ना ज्ञान की बातें। जब मोह में डालने वाला होगा, जो मोह में फंसाने वाला होगा, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है। जो मोह में डालने वाला होगा, जो माया के सामने और धकेल धकेल के देगा, जाओ रे माया, मारो लथार इसको, मारो लथार माया। उसको तो सब्सक्राइब भी करेगा, लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा, सब करेगा। और जो माया से छुटकारा दे रहा है, उसका जीवन जो शांत करने वाला है, जो ऊंचे शिखर पर जो चढ़ा रहा है, जो जगत जीत बना रहा है, जो अपने मन को मीत बना रहा है, जो प्रेम की परिभाषा सिखा रहा है, जो देवता तुल्य उस मनुष्य को बना रहा है, यह है कड़वा प्रवचन की विशेषता। लेकिन एक विशेषता ये तो जरूर है कि हमारे भारतवर्ष में अनपढ़ गंवार कितना भी बेवकूफ हो, अंग्रेजी बोलेगा जरूर। मैडम कहेगा, अरे बेवकूफ, अपनी बहन को मैडम कहता है। मैडम किसको कहा जाता है? हमको तो कहते हुए शर्म भी आती है। मैडम किसको कहा जाता है रे? मैडम हुई जो वेश्यालय जो चलाती है, वेश्यालय में रहने वाली को मैडम कहा जाता है। जो वेश्यालय की मालकिनी है, उसे मैडम कहा जाता है। मां शब्द भूल गया, अब मम्मी याद है, मम्मी पप्पा याद है, पप्पा खप्पा याद है, पिताजी नहीं याद है, बाप नहीं याद है, मेरे बाप नहीं याद है, पप्पा। सब अंग्रेजी भाषा लाया है, अंग्रेजी पिलुआ वाला खाता है, जहर मिलाया हुआ खाता है, अब मरता है हॉस्पिटल में भर्ती होने जाता है, शिखर खाएगा, पराग खाएगा, गांजा पिएगा, दारू पिएगा, कहेगा हमारा भारत महान है।
सारे को सब खत्म कर दिया, पूरी संस्कृति को सारे को नक्शा नाबूद कर दिया, पूरे गर्त में डाल दिया भारतवर्ष को। कहेगा मेरा भारत महान है, तू महान रहने दिया है? अरे भारतवासियों बोलो, अपने सच्चे हृदय से बोलो, इस भारत को तूने महान रहने दिया या भारत को और विलीन कर दिया? इस संस्कृति को खत्म कर दिया, इसकी गरिमा को खत्म कर दिया, भारत की मर्यादा को खत्म कर दिया। आज के लड़कियों ने, आज के लड़कों ने, आज के बूढ़ों ने, आज के जवानों ने, आज के नर ने, आज के पुरुषों ने खत्म कर दिया। क्या मेरा भारत महान रहने दिया? आज देखो, तो अपने खाना पीना पर ध्यान दो, अपने फैसले पर ध्यान दो, एक दूसरे के साथ तुम्हारा क्या व्यवहार है, अपने व्यवहार पर तो ध्यान दो। घर में तुम्हें कितना प्रेम है, किससे प्रेम है, कहां तक प्रेम है, वो हमें दिखला, प्रेम करके दिखलाओ किससे प्रेम है। जिसने तुम्हें जन्म दिया, 9 महीने तक पाला पोसा, अपनी खून पिलाया पिलाया, बाप ने जिसको पाला पोसा, सारे कर्म अकर्म नहीं करने जोग भी कर्म करके तुम्हें इतना बढ़ा के पढ़ाया लिखाया, क्या तुम्हें याद नहीं है? और जा रहे हो तो मंदिर में, जा रहे हो तो वेद शास्त्र पढ़ने, वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, कई जन्म तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। ये धर्म का अधिकारी नहीं बन सकते। घर में माँ बाप नहीं पूछते, घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, मंदिर में जाते, वेद पढ़ते, भेष बनाते, माला पहनते, हम इतने बड़े हैं। अरे तू कितना बड़ा है? तुम्हारे जैसा निखिल तो कोई है नहीं, तुम्हारे जैसा निकृष्ट कोई नहीं है संसार में। क्या तू रहेगा? बोलो बोलो, तो क्या है? न तू अपने घर के लिए है, न तू देश के लिए है, न पड़ोसियों के लिए है, न तू समाज के लिए है। किसी योग तू नहीं हो, किसी योग नहीं हो, किसी को योग नहीं हो। पहले अपनी मानवता को देखो, अपने मानवीय गुण को देखो, अपने मानवता के गुण को तूने सारे भूल चुका। पहले इंसान बनो, आदमी बनो। और सुनने जाते हो कथा, बाबा जी की कथा, बड़े भाग मानुष तन पावा। यही दारू पीने के लिए है, यही चोरी करने के लिए बड़े भाग मानुष तन पावा, यही माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए बड़े भाग मानुष तन पावा, यही छीना झपटी करने के लिए, यही परनारी गमन के लिए, दूसरे की नारी को हड़पने वाला सुनता है बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या तो कहेगा कथा सुन के? अपनी व्यथा को देखो तब कथा में जाना। अपनी व्यथा अंदर में जो है, उस व्यथा को दूर करो, तब कथा तुम्हें फायदा करेगी, नहीं तो आगे समझते ही रहोगे।